ब्रुक, तुम हमारे साथी बनोगे ना? लूफी, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। कौन सी बात? क्या तुम लबून की बात कर रहे हो? ब्रुक, तुम मेरी बात सुनो। हम उससे मिले थे। सच में वो 50 साल बाद भी उसी जगह पर जहाँ पर तुम सब उसे छोड़ के गए थे, वो वहीं पर तुम सबका इंतज़ार कर रही है। दोस्तों, चलो गाना गाकर इस दिन की शुरुआत करें। तुम लोग अभी तक सो रहे हो, जल्दी उठ जाओ। और ब्रुक फिर एक अजीब सा गाना गाने लगा, जिसकी वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी उठना पड़ा। ओए ब्रुक, वो ब्लिंक से एक वाला गाना गाओ। जैसा आपका ही कैप्टन। और फिर ब्रुक वो गाना गाने लगा। गाना तो मस्त था, लेकिन शायद किसी और को भी ये गाना कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग गया। हे दोस्तों, उधर देखो। पर वो है क्या? क्या वो तो एक छोटी सी वेल है। ओए, तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो? जिसे सुनकर उस छोटी सी वेल ने स्माइल करी। यार कितनी प्यारी है ना? शाम बीत गई, लेकिन अभी तक उसने उन सब का पीछा नहीं छोड़ा। ओए लबून, तुम अभी भी यहीं पर हो? लो इसे खाओ। हे एक सेकंड, लबून, क्या तुमने उसका नाम भी रख दिया? फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर लड़ाई चल रही थी। हे संभल कर, क्या तुम दोनों ठीक हो? प्लीज हमारी कोई मदद करो। और तभी उन दोनों को लबून ने बचा लिया। लबून, तुम सच में कमाल की हो। वैसे लगता है कि लबून और वो पायरेट्स काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। हे लबून, अभी सब सो रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए कल गाना गाऊंगा, क्यों, ठीक है ना? और अगले दिन वो सब गाना गा रहे थे, जिसे सुनकर लबून काफी ज्यादा खुश हो गई। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो लबून को उसकी फैमिली वापस मिल गई हो। लबून और सारे पायरेट्स की दोस्ती दिन ब दिन और अच्छी होती गई। फिर चाहे वो ठंड हो या फिर गर्मी, लबून उनके दुख और सुख दोनों में ही साथ रही। हे लबून, आज हम पार्टी करेंगे। ओए उधर देखो, लबून खतरे में है। क्या? क्या कहा? अरे तो देख क्या रहे हो? जाओ और जाकर लबून को बचाओ। हम अपने साथी को कुछ भी नहीं होने देंगे। लबून ये सब सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गई। लबून, क्या तुम ठीक हो? जिसे सुनकर लबून ने स्माइल करी। अच्छा है कि तुम ठीक हो, मैं तो सच में डर ही गया था। फिर यहाँ पर एक दूसरा सीन दिखाया गया। लबून, बस थोड़ा सा रुकना, हम बस 2 मिनट में आ जाएंगे। वो बात ये है कि तुम पानी के बाहर नहीं आ सकती, तो प्लीज इंतजार करना। ब्रुक, लगता है कि लबून को तुम सबसे ज्यादा पसंद हो। हाँ शायद, क्योंकि उसे म्यूजिक पसंद है। नहीं, सच बताऊं तो तुम्हारे बाल और उसके बाल बिल्कुल एक जैसे ही हैं। क्या सच में? लूफी, मैं सच में उसे नहीं भूल सकता। लबून, मुझे माफ कर देना। कैप्टन, मैं उससे ये नहीं बोल सकता। हमने उससे बात करने की कोशिश करी, लेकिन वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती। तुम समझते हो, है ना? हम इतने ताकतवर नहीं कि ग्रैंड लाइन में उसे बचा पाए। वो अभी छोटी है, अगर उसे साथ ले गए तो वो नहीं बच पाएगी। लबून, ग्रैंड लाइन सच में खतरनाक है, सच्ची में। पर लबून ने उस पर पानी फेंक दिया। ये भी काम नहीं करा, माफ करना कैप्टन। कोई नहीं, पर जो भी हो, हम उसे साथ लेकर नहीं जाने वाले। और उस दिन के बाद वो कभी भी लबून के सामने नहीं गए। माफ कर देना लबून। और यहाँ पर लबून ये सब देखकर रोने लगी। वो सब लबून को पीछे छोड़कर ग्रैंड लाइन की तरफ बढ़ गए। लबून, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हें ग्रैंड लाइन जैसी खतरनाक जगह पर नहीं देख सकता। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर वो सब लोग तेजी से रेड लाइन की तरफ बढ़ रहे थे। दोस्तों संभल कर, अब हम ग्रैंड लाइन में एंटर होंगे। वैसे क्या किसी ने लबून को देखा? नहीं, वो एक हफ्ते से गायब है। पता नहीं वो कैसी होगी। अगर लक अच्छा हुआ तो शायद उससे फिर मिल पाएंगे। ये सब छोड़ो दोस्तों, चलो ग्रैंड लाइन की तरफ चलें।
और इस सब के बाद उन लोगों ने रेड लाइन पार कर ली। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया। मैं क्रोकस हूँ, इस लाइट हाउस का ओनर। तुम लोग चाहो तो यहाँ पर रुक सकते हो। अरे आपका शुक्रिया। मैं हूँ यॉर्की, रंबर पायरेट्स का कैप्टन। वैसे और सब तो ठीक है, पर क्या वो व्हेल तुम्हारे साथ है? क्या तुमने कहा एक व्हेल? और पीछे थी लबून, जिसे देखकर वो सब काफी ज्यादा खुश हो गए। ये तो लबून है। लबून, तुम यहाँ पर? मैं बहुत खुश हूँ, पर मुझे माफ कर देना। ओए ब्रुक, चलो वो गाना गाएं। क्या सच में? लबून, तुम्हें भी ये पसंद है, क्यों है ना? जिसे सुनकर ब्रुक ने स्माइल करी और फिर वो सब वो गाना गाने लगे। लबून, समझने की कोशिश करो। तुम यहाँ तक तो आ गई, लेकिन इससे आगे तुम नहीं जा सकती। अगर तुम हमारे साथ गई तो पक्का हम किसी भी हालत में तुम्हें बचाएंगे। भले ही रंबर पायरेट्स खत्म हो जाएं, लेकिन हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। तुम नहीं जानती, लेकिन तुम्हें छोड़ना हमारे लिए भी उतना ही मुश्किल है। ब्रो, हम उसे छोड़कर नहीं जाने वाले। कैप्टन, आप यहाँ पर? लबून, हमारा इंतज़ार करना। ग्रैंड लाइन में जाने के बाद एक ना एक दिन हम वापस ज़रूर आएंगे। ज़्यादा भी नहीं, बस 2 या 3 साल, और फिर तुम हम सबसे मिल पाओगी। जिसे सुनकर लबून काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। क्यों, मैंने सही कहा ना ब्रुक? हाँ, आप बिल्कुल ठीक हो। जब तक हम वापस आएंगे तुम और भी बड़ी और ताकतवर बन जाओगी, लेकिन हमें भूल मत जाना। लबून, हम वादा करते हैं कि फिर से मिलेंगे। ठीक कहा। और फिर हम वो गाना भी गाएंगे, क्योंकि हम सब दोस्त हैं, है ना लबून? जिसे सुनकर लबून ने उन सबसे अलविदा बोला। लबून, मैं वादा करता हूँ कि पक्का आऊँगा। और इस सब के बाद वो लबून को वहाँ पर छोड़कर वहाँ से चले गए। और फिर 3 साल बाद फ्लोरियन ट्रायंगल। लबून, मुझे माफ़ कर देना, पर हम में से कोई भी नहीं बचा।